हेलो एवरीवन, ट्रेडिंग फ्राइडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं मनीष वरयानी आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कुछ एक इंपॉर्टेंट शेयर, जिसमें होगा आपका आईएफएससी शेयर, जोमेटो का शेयर, रेनू का शेयर, जिसके ऊपर हमने कुछ दिन पहले ही चर्चा करी थी। इसके अलावा हम डिस्कस करने वाले हैं आईआरएफसी शेयर। हम डिस्कस करेंगे एग्जैक्टली ये स्टॉक क्या कह रहे हैं, क्या है इनका सपोर्ट, क्या है इनका रेजिस्टेंस और कितना गिर सकते हैं, इनमें कोई न्यूज़ है या फिर कमजोर फाइनेंशियल है। वो सारी चीज़ डिटेल में डिस्कस करेंगे। मगर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल ट्रेडिंग फ्राइडे को सब्सक्राइब अभी तक नहीं करा है, देन आप प्लीज़ मेक श्योर कीजिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम जो स्टॉक डिस्कस करते हैं, जो उनमें न्यूज़ होती है, हम उनको पहले चेक करते हैं। अगर वो रेलेवेंट न्यूज़ होती है, अगर वो शेयर को इम्पैक्ट करती है, तो ही हम वो चीज़ें आपके सामने लाते हैं। इसके अलावा आपको कोई भी शेयर का एनालिसिस करवाना हो या किसी भी शेयर के रिगार्डिंग कोई भी न्यूज़ जाननी हो, तो वो भी आप हमें इस चैनल पर कमेंट करके बता सकते हैं, इस वीडियो में भी कमेंट करके बता सकते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आईएफएससीआई लिमिटेड के बारे में। एग्जैक्टली ये शेयर क्या बोलता है, क्या इसमें कोई न्यूज़ है, जानेंगे डिटेल में। सबसे पहले अगर मैं आज की बात करूं, तो आज इस स्टॉक में लगभग 5.5% की हमें गिरावट देखने को मिली है। पिछले 5 दिन की मैं बात करूं तो 12% की गिरावट, पिछले एक महीने में 20% की गिरावट, और अगर पिछले एक साल में बात करूं तो यहाँ पर हमें 60% का गेन देखने को मिलता है। लेकिन क्वेश्चन उन लोगों के लिए नहीं है जिन्होंने इसको 40 रुपए पर बाय करा था या 32 रुपए पर बाय करा था। क्वेश्चन उन लोगों के लिए है जिन्होंने इस स्टॉक को 84 रुपए में बाय कर लिया था, या तो फोमो में आकर, या किसी के कहने पर आने पर, या फिर एनालिसिस करके उन्होंने बाय कर लिया था। अब वो क्या करें, क्योंकि अगर वहां से देखेंगे तो स्टॉक में लगभग लगभग हमें 40% की गिरावट देखने को मिल चुकी है। तो एग्जैक्टली उन्हें क्या करना चाहिए, वो सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे। फटाफट से मैं आपको क्या बोलता हूँ, सबसे पहले आप ये जो भी न्यूज आ रखी है, कुछ भी आ रखा है, इन सबको आपको क्या करना होता है, इग्नोर करना होता है। और आपको कहाँ जाना होता है, ऑथेंटिकेटेड सोर्स पर जाना होता है, ऐसे सोर्स पर जाना होता है जहां से हम रिलाय कर सकते हैं कि जो उसकी इंफॉर्मेशन होगी वो करेक्ट होगी। तो मैं जो जनरली यूज करता हूँ, स्क्रीनर का यूज करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपको सारी डिटेल, अगर आप देखेंगे इसका मार्केट कैप क्या है, स्टॉक पी क्या चल रहा है, आरओसी क्या चल रहा है, आरओई क्या चल रहा है, सारी चीजें डिटेल में यहाँ पर डिस्कस हो जाती है, बता देते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट अगर आप देखेंगे तो इसके प्रो और कौन हमें यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। अगर आप देखेंगे तो कंपनी के पास कोई भी प्रो नहीं है, तो मोटा मोटी हमें देखने को ऐसा लगता है कंपनी फंडामेंटली इतना बढ़िया नहीं है। और डिटेल में जानते हैं, सबसे पहले कौन से देख लेते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो पुअर सेल ग्रोथ देखने को मिली है, यानी लगभग 6.5% के आसपास में सेल ग्रोथ हुई नेगेटिव में ओवर द पास्ट 5 ईयर। यहाँ तक कि जो रिटर्न ऑन इक्विटी है उसमें भी हमें यहाँ पर ग्रोथ देखने को नहीं मिली है। कंपनी के फाइनेंशियल पर जाएंगे उससे पहले पीयर देख लेते हैं। तो पीयर में अगर आप देखेंगे तो आईएफएससीआई में -13.51 के आसपास क्वार्टरली प्रॉफिट का वेरिएंस देखने को मिला है। वहीं आईआरएफसी की मैं बात करूं, पीएफसी की मैं बात करूं, आरईसी की बात करूं, इंडियन रिन्यूएबल की बात करूं, इनमें अच्छा खासा हमें पॉजिटिव में वेरिएंस देखने को मिला है। तो इससे क्या देखने को मिलता है, सेक्टर बढ़िया चल रहा है। ठीक है, सेक्टर बढ़िया चल रहा है, लेकिन कंपनी बढ़िया नहीं चल रही है। तो दिक्कत किस में है, सेक्टर में नहीं है, दिक्कत किस में है, कंपनी में दिक्कत है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, डायरेक्टली मैं इसमें आ जाता हूँ, बैलेंस शीट में आ जाता हूँ। तो बैलेंस शीट में आप देखेंगे तो इक्विटी कैपिटल लगभग 2600 करोड़ के आसपास है। वहीं बोरिंग में बात करूँ तो 5000 करोड़ के आसपास कंपनी के पास इस टाइम पर बोरिंग है, लगभग डबल, इक्विटी के डबल इसमें बोरिंग है। तो कंपनी खासा खासा मैं बोलूँ तो इतनी अच्छी कंपनी नहीं है फंडामेंटली। एक बार डिस्कस कर लेते हैं एग्जैक्टली इसके टेक्निकल क्या बोलते हैं, उसके बाद चलेंगे इसमें बात करेंगे लेवल्स के ऊपर कि एग्जैक्टली कौन सा इसमें इंपॉर्टेंट लेवल हो चुका है इस टाइम पर। अगर आप देखेंगे तो मैंने अगर अपनी पुरानी वीडियो में डिस्कस करा था, स्टॉक किस पे चलता है, ट्रेंड लाइन पे चलता है। आपको सपोर्ट आइडेंटिफाई करना आना चाहिए और आपको रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। अगर आप देखेंगे तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर मार्क कर रखा है, ये जो लाइन है लगभग 51 रुपए की लाइन, यानी कि स्टॉक जिस पर चल रहा है वो एक इसका मेजर सपोर्ट है। अब आप यहाँ से देखिए, स्टॉक यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से नीचे गया, एंड देन कंटिन्यूसली ये ट्रेंड लाइन को फॉलो करता है, क्योंकि स्टॉक एट दी एंड किस में फॉलो करता है, ट्रेंड लाइन को फॉलो करता है। और उसके बाद ये देखेंगे स्टॉक ने वापस इस लेवल पर आया, 51 रुपए लेवल पर आया, यहां से उसको रिजेक्शन देखने को मिला और वापस से 51 रुपए पर आ चुका है। यानी स्टॉक लगभग इस लेवल पर 3 बार आ चुका है। और कोई भी स्टॉक, अगर मैं फटाफट से इसको चार्ट को यहाँ पैटर्न कर दूं, तो कोई भी स्टॉक अगर 3 बार एक की लेवल पर आता है तो वो एक डिसाइडिंग लेवल हो सकता है। यहाँ तो स्टॉक यहाँ से सीधा नीचे आ सकता है, यहाँ पर स्टॉक यहाँ से सीधा ऊपर भी जा सकता है। तो इसका नेक्स्ट सपोर्ट हो सकता है, वो क्या हो सकता है, 40 रुपीज के आसपास आ सकता है। यानी जो पिछले साल जनवरी के आसपास को जो इसका लो था, उस लेवल पर ये स्टॉक जा सकता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि आपको क्या करना चाहिए, कि आपको रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए। तो उसके लिए मैं आपको बोलूंगा, आपको किसी भी टिप की जरूरत नहीं है, आपको किसी को सुनने की जरूरत नहीं, ना ही मेरी सुनने की जरूरत है। आपको करना क्या है, आपको ये देखना है कि आपने जब एंट्री ली थी, क्या आपका स्टॉप लॉस क्या था उस टाइम। अगर आपका वो स्टॉप लॉस हिट हो चुका है तो आपको क्लियर कट इस स्टॉक से निकल जाना है, आपको वेट नहीं करना है रिवर्सल का। देखिए, रिवर्सल की होप में और ज्यादा लॉस मत कीजिए। कंपनी के बारे में ऑलरेडी आपको पता चल चुका है, फाइनेंशियल क्या बोलते हैं, टेक्निकल क्या बोलते हैं, की लेवल क्या है, वो सब आपको इस टाइम पर दिख चुका है। तो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर डिसीजन ले सकते हैं।
चलिए अब दूसरी कंपनी आईआरएफसी यानी कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन पर बात कर लेते हैं, मगर उससे पहले अगर छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा है देन प्लीज आप मेक श्योर कीजिए आप लाइक बटन जरूर दबा दें। चलिए मैं बात कर लेता हूं आईआरएफसी की। अगर आईआरएफसी देखेंगे तो वो भी 5% के आसपास हमें गिरता हुआ देखने को मिला आज के दिन। पिछले 5 दिन की मैं बात करूं तो लगभग 12% की हमें गिरावट देखने को मिली। मैं पिछले एक महीने में 20% की गिरावट, और पिछले अगर मैं एक साल की बात करूं, सॉरी एक साल की अगर मैं बात करूं तो हमें लगभग ये स्टॉक फ्लैट ही देखता हुआ देखने को मिला है। क्वेश्चन अगर उन लोगों के लिए नहीं आता जिन्होंने स्टॉक को 140 पर बाय करा है या फिर 20 रुपए 25 रुपए जो उसका आईपीओ का भाव था तब से होल्ड करके बैठे हैं, उन लोगों के लिए क्वेश्चन नहीं आता। क्वेश्चन उन लोगों के लिए आता है जिन्होंने स्टॉक को 200 पर बाय कर लिया था। वो एक्जेक्टली क्या करें, स्टॉक में क्या की लेवल है, वो सारी चीज डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले क्या डिस्कस करेंगे, इसके फाइनेंशियल। तो अगर मैं सीधा स्क्रीनर पर आ जाता हूँ, स्क्रीनर पर अगर आप देखेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट इसके पास प्रो क्या है, इसके पास कॉन्स क्या है, वो डिस्कस कर लेते हैं। प्रो में क्या है, कंपनी ने हेल्दी डिविडेंड पे आउट रेशियो मेंटेन करा हुआ है लगभग 30% का, तो ये एक इसका छोटा बहुत मैं बोलूंगा प्रो है। कॉन की मैं बात कर लूँ तो स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 3.27 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। कंपनी का जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो काफी ज्यादा लो है। अब लो तो होगा ही क्योंकि अगर मैं सीधा इसमें नीचे जाऊं, अगर आप देखेंगे तो कंपनी के पास कितना है, लगभग 4 लाख करोड़ का, सॉरी 4 लाख करोड़ का डेट है। 4 लाख करोड़ का डेट है कंपनी के पास इस टाइम पर। तो कहीं ना तो कहीं देखने को मिलता है कंपनी ये पे नहीं कर पा रही है, उसके कारण कंपनी क्या कर रही है, इसको कैपिटलाइज भी कर रही है, और साथ ही कंपनी का जो डेटर है, जो जो डेटर का रेशियो है वो 3557 डेज के आसपास चल रहा है। यानी कंपनी अपने डेटर को भी होल्ड करके बैठी है, उसको पेमेंट नहीं कर रही है लगभग 3,500 दिन के आसपास। तो कंपनी में काफी ज्यादा कौन से कंपनी के फाइनेंशियल इतने ज्यादा अच्छे देखने को नहीं मिले हैं। अगर मैं कंपैरिजन की बात करूं तो मैंने थोड़ी देर पहले आईएफएससी के बारे में बोला था, तो आईएफएससी की कंपेयर में आईआरएफसी बढ़िया है। देखिए आईएफएससी के कंपेयर में आईआरएफसी के नंबर्स थोड़े बढ़िया हैं क्योंकि क्वार्टरली प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पर, लेकिन एट द सेम टाइम कंपनी के पास काफी ज्यादा हैवी डेट है। कंपनी की अगर मैं सेल्स की बात करूं तो थोड़ी बहुत हमें यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिली है, बट कुछ खासा ग्रोथ हमें यहाँ देखने को नहीं मिल रही है। इसके अलावा अगर आप सीधा, मैं डेट ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। इक्विटी कैपिटल अगर आप देखेंगे तो कंपनी के पास लगभग 40,000 करोड़ के हैं, तो 40,000 करोड़ वर्सेस 4 लाख करोड़, यानी डेट टू इक्विटी कंपनी लगभग, अगर मैं देखूं मैंने इस पर भी सर्च करा था, 8 से 10 के आसपास डेट टू इक्विटी का मेंटेन करके बैठी है। वो मैं बोलूंगा काफी ज्यादा हाई है। तो कंपनी के मैं बोलूँ फाइनेंशियल इतने ज्यादा बढ़िया नहीं है। हालांकि काफी ज्यादा स्टॉक में बूम देखने को मिला था, पिछले साल हमें देखने को मिला था, और स्टॉक ने 200 रुपए का भाव भी लगाया था। कंपनी अगर मैं सीधा टेक्निकल की बात कर लूँ तो टेक्निकल में कंपनी ने या इस शेयर ने बोलूँ 229 रुपए के आसपास का हाई लगाया था, और जो इसका की सपोर्ट जोन में बोलूंगा, क्योंकि मैं किसको फॉलो करता हूँ, ट्रेंड लाइन को फॉलो करता हूँ। अगर ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए अगर आप देखेंगे तो जो इसका सपोर्ट लेवल था लगभग 133 के आसपास था, जो इसने आज के दिन सक्सेसफुली ब्रेक कर दिया है, और उसके नीचे इसने यहाँ पर क्लोजिंग दे दी है। अब चांसेस आर प्रीटी मच हाई, अगर यहाँ से निफ्टी, मैं निफ्टी की बात करूँ या फिर जो स्मॉल कैप है या फिर मैं किसी और इंडेक्स की बात करूं, अगर उन्होंने यहां से रिकवरी नहीं दिखाई तो उसके केस में हो सकता है आपको ये स्टॉक वापस से 102 या 100 रुपए के लेवल तक भी आता हुआ देखने को मिल सकता है। 100 पर आने के बाद ये रुक सकता है क्योंकि 100 यहां पर एक राउंड लेवल है। देखिए डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड बंदा नहीं हूं, मैं आपको केवल जनरली चार्ट को देखकर बताने की कोशिश कर रहा हूं कि स्टॉक कहां जा सकता है। आपको इसमें होल्ड करना है, बने रहना है, क्या बाय करना है, वो आपको कैसे करना है, वो आपको ये देखना है कि आपने ये स्टॉक क्यों बाय करा था। स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, निकल जाइए। फोमो में या फिर आप रिवर्सल के होप में आप इस स्टॉक में मत बैठे रहिए। ठीक है, तो ये था आईआरएफसी के ऊपर। अब बात कर लेते हैं फटाफट से सबसे फेवरेट स्टॉक कौन सा है, श्री रेणुका शुगर्स लिमिटेड के बारे में। अगर इसकी मैं बात करूं तो आज के दिन हमें लगभग 6.25% के आसपास गिरावट देखने को मिली। पिछले 5 दिन में स्टॉक 10% गिर चुका है, पिछले 6 महीनों में स्टॉक 30% ग्रोथ गिर चुका है, यहाँ तक कि पिछले एक साल में लगभग 24 से 25% तक ये स्टॉक गिर चुका है। अब ये स्टॉक एग्जैक्टली करता, सॉरी कंपनी एग्जैक्टली क्या करती है, एथेनॉल ब्लेंडिंग क्या है, क्यों बजट को लेकर इसमें एक्सपेक्टेशन है, वो सारी चीजें मैं अपनी पुरानी वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, तो आप वो जाकर देख सकते हैं। यहां तक कि मैंने इसमें फाइनेंशियल भी डिस्कस कर रखे हैं। अगर फाइनेंशियल की मैं इन नटशेल बात करूं, इस वीडियो में बात करूं, तो मुझे फाइनेंशियल इतने बढ़िया नहीं लगे थे। बाकी हाँ, आप डिटेल में अगर देखना चाहें तो मेरी इस वीडियो को देख सकते हैं। मैं बात कर लेता हूं फटाफट से इसके टेक्निकल, यानी जो इसके चार्ट पर जो मैंने पिछला डिस्कस करा था, अगर आप देखेंगे तो मैंने पिछली बार जो डिस्कस करा था वो करा था कि 37 या 36 या 37 एक ऐसा लेवल हो सकता है जो इसका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है। वहां पर ये सपोर्ट भी बना सकता है और वहां से रिवर्सल ले सकता है। लेकिन ध्यान रखिए, अगर वहां से ये रिवर्सल नहीं लेता है तो आपको स्टॉक यहाँ पर 30 रुपए या 25 रुपए का पर भी आता हुआ देखने को मिल सकता है। ऐसा मैंने एक्जैक्टली क्यों बोला था, मैं फटाफट से रिपीट कर देता हूँ इसी वीडियो में।
अगर आप देखेंगे स्टॉक यहाँ ट्रेंड लाइन में ऊपर गया, यहाँ नीचे आया, फिर यहाँ पर उसने लगभग इस भाव पर अगर आप देखेंगे तो 37 के लेवल के आसपास यहाँ उसने एक सपोर्ट फाइंड करने की कोशिश करी, उसके बाद ऊपर गया, ऊपर ही बना रहा और वापस ये स्टॉक नीचे आया। तो अब ये तीसरी बार नीचे आ रहा था। तो अगेन मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था, जब भी स्टॉक तीसरी बार या चौथी बार नीचे आने की कोशिश करता है तो वो एक डिसाइडिंग लेवल होता है। यहाँ तो यहाँ से सीधा ऊपर जा सकता था, यहाँ पर यहाँ से सीधा नीचे जा सकता है। तो यहाँ से मैं बोलूंगा कि स्टॉक काफी ज्यादा कमजोर हो चुका है, क्योंकि स्टॉक का जो क्लोजिंग आया है वो एक क्रूशियल जो लेवल था 37 या 36 का जो क्रूशियल लेवल था, उस लेवल के नीचे आ चुका है। अगेन डिपेंड करता है मार्केट पर, अगर मार्केट में अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल जाती है कल के दिन, तो उसके केस में हो सकता है स्टॉक 37 के ऊपर चल जाए, लेकिन जब तक ये इस लेवल के ऊपर नहीं जाता तब तक मैं इस स्टॉक को कमजोर ही बोलूंगा। अब डिस्कस कर लेते हैं सबसे एंड में सबसे इंपॉर्टेंट स्टॉक जोमेटो लिमिटेड। एग्जैक्टली ये शेयर क्यों गिर रहा है वो भी जानेंगे डिटेल में। अगर आप पिछले एक दिन में देखेंगे तो स्टॉक में 6.25% की गिरावट देखने को मिली है। पिछले एक महीने में यही स्टॉक लगभग 20.90 यानी कि 21% के आसपास ये स्टॉक यहाँ हमें गिरता हुआ देखने को मिला है। अगर मैं आपको बोलूँ ये जो न्यूज़ है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि आपको ये न्यूज़ इग्नोर करनी होती है, क्योंकि ये चीज़ क्योंकि जो स्टॉक है काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड होता है। तो जो भी स्टॉक हाईलाइटेड हो या फिर नहीं भी हाईलाइटेड हो, आपको इन सब चीज़ों को इग्नोर करना होता है। आपको कहाँ आना था, डायरेक्ट ऑथेंटिकेटेड सोर्स जो है आपका स्क्रीनर, आप डायरेक्ट जाइए, आपको जो भी इंफॉर्मेशन होगी, अगर कंपनी ने कोई अनाउंसमेंट भी डाली होगी तो वो भी हमें यहाँ देखने को मिल जाएगी। अगर कंपनी पर कोई पेनल्टी भी लगी होगी तो वो भी आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। अगर आप जाएंगे तो ये सीधा अपन को जो बीएससी का है या जो उस कंपनी का अगर ईडी की तरफ से है, तो जो ईडी का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो हमें दिखाता है, कोई रूमर नहीं दिखाता, कोई गलत चीज नहीं दिखाता है। ठीक है, अगर मैं ऊपर चला जाऊं और डायरेक्टली इसमें बात कर लेता हूं, कंपनी के प्रोस की बात कर ले, कंपनी के कॉन्स की बात कर ले, तो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, लेकिन एट द सेम टाइम कंपनी 9.41 टाइम्स अपनी बुक वैल्यू के ऊपर चल रही है। तो कंपनी डेट फ्री तो है, लेकिन हमने इसको काफी ज्यादा रिवॉर्ड ऑलरेडी कर दिया है। कंपनी ने अच्छे क्वार्टर दिए हैं। नीचे जब मैं सेल्स पर जाऊंगा तो मैं डिस्कस करूंगा, कंपनी ने नो डाउट बहुत अच्छे क्वार्टर दिए, बट एट द सेम टाइम अगर देखेंगे तो रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी का लो है। अर्निंग में बात करूं तो 911 करोड़ इसमें अदर इनकम है। अब अदर इनकम क्या है, क्या वो एक्सेप्शनल आइटम है, क्या वो वापस से रिपीट होगी, इसको ये कोई कह नहीं सकता। इसलिए बोला जाता है कि ये एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है। अगर मैं पीयर कंपैरिजन की बात करूं तो कंपनी काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है। हालांकि इसका जो कॉम्पिटिटर है वो स्विगी है, वो ऑलरेडी मार्केट में आ चुका है, मार्केट में लिस्ट हो चुका है, तो वो इसको अच्छा खासा कंपटीशन यहाँ पर हमें दे रहा है। क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो काफी अच्छे क्वार्टरली रिजल्ट, अगर मैं डायरेक्टली यहाँ जाऊँ तो सेल्स के नंबर में अगर आप देखेंगे तो 4,192 करोड़ जो बढ़ के हो गया 7,000, फिर हो गया 12,114 करोड़, और जो मैं टीटीएम की बात करूँ तो 15,855 करोड़ अभी चल रहा है। तो यानी कंपनी काफी अच्छी सेल्स हमें दे रही है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमें काफी अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, लेकिन एट द सेम टाइम कंपनी इतना अच्छा प्रॉफिट नहीं दे पा रही है। अगर आप देखेंगे तो अदर इनकम में 911 अगर आप इसको हटा लेंगे तो कंपनी यहाँ पर लॉस में आ जाती है। तो ओवरऑल मैं बोलूंगा कंपनी एक बढ़िया कंपनी है, अच्छे फाइनेंशियल है, कंपनी प्रॉफिट में नहीं है नो डाउट, लेकिन इससे पहले जो मैंने 3 कंपनी डिस्कस करी थी उसके कंपेयर में इस कंपनी के नंबर थोड़े बहुत ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ इस कंपनी के शेयर की। तो देखिए जिस हिसाब से ये शेयर चला है, ये शेयर अगर आप देखेंगे तो लगभग ये जो लेवल था 40 रुपए के आसपास, उसके बाद इसने लगातार ये ट्रेंड लाइन फॉलो करी है और यहाँ तक गया, और इसने लगभग लेट मी सी हाई कितने का बनाया था, इसने हाई बनाया था हमें लगभग 300 रुपए के आसपास का हाई बनाया, और उसके बाद स्टॉक लगातार यहाँ से नीचे डाउनफॉल देखने को मिला है। जो स्टॉक का इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, जो लेवल था 250 या 240 के आसपास लेवल था, ये ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है। तो यहाँ से कि स्टॉक आपको मैं बोल सकता हूँ 200 के लेवल तक भी आता हुआ देखने को मिल सकता है। नो डाउट इसके नीचे भी जा सकता है, अगर लगातार मार्केट खराब रहा तो इसके नीचे भी आ सकता है। अगर वीडियो के एंड में वापस से डिस्क्लेमर दे दूं, इसमें करना क्या है वो आपका डिसीजन रहेगा, क्योंकि वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड एंड वी कैन नॉट से एनीथिंग कि आपको इसमें क्या करना चाहिए। आपका डिसीजन रहेगा। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो चुका है तो आप इसमें निकल जाइए, आप रिवर्सल की होप में इस स्टॉक में मत बैठे रहिए, क्योंकि हो सकता है स्टॉक वापस से 100 रुपए पर भी आ जाए। कुछ स्टॉक मार्केट इज टोटली अनप्रिडिक्टेबल और स्टॉक कहीं भी जा सकता है। वीडियो को एंड यहीं तक रखते हैं, वीडियो काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है देन प्लीज मेक श्योर कीजिए आप लाइक बटन दबा दें। अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पर देन प्लीज आप हमें सब्सक्राइब भी करके जाएं एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एज वेल। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।